नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। शिक्षकों का ड्यूटी आवर अब 8 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष के सवाल उठाने पर सीएम नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया। इस दौरान अपोजिशन ने एसीएस शिक्षा विभाग के पाठक को हटाने की मांग की। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के पहुंचने से पहले ही मंच टूट गया। पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बस से ही जनसभा को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा, माइक के साथ साथ की भी पार्टी है। पिछले बार अपने साथ थे, अपना हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ता है कि गलती हो गया, हमसे गलती हो गया। नीतीश कुमार पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ये कहते हुए हमला बोला है कि हम कभी उन्हें बुलाने नहीं गए, खुद ही आए थे, पैर पकड़ रहे थे और कह रहे थे गलती हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की टीम में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जेडीयू ने 3 चरणों में चुनाव करवाने की मांग की है, जबकि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बैलेट पेपर से वोटिंग की डिमांड की है। लखीसराय में एक प्रेमी ने स्कूल जा रही प्रेमिका के सिर में गोली मार दी। लड़की की हालत गंभीर है, उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। युवती की पहचान नीलम कुमारी के रूप में की गई है। आरोपी बंगाली कुमार ने साथ जाने से मना करने पर इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों के बीच पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा था। बिहार में शिक्षकों की सामूहिक तबादले और नियोजित शिक्षकों की ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा पर रोक लग सकती है। ये कहना है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे इसे रोकेंगे। समस्तीपुर रेल मंडल की 10 जोड़ी ट्रेनों को 25 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है, जबकि 10 जोड़ी ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर जारी ट्रैक दोहरीकरण की वजह से ये फैसला लिया गया है। मुजफ्फरपुर में एक पत्नी ने अपने पति पर फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने पर एफआईआर दर्ज कराई है। विवाहिता ने पत्नी पर हनीमून नहीं मनाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत करने पर पति पिटाई भी किया करता था। मुंगेर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों की मंदिर में शादी करवा दी गई। इस जोड़े का पिछले 5 साल से अफेयर चल रहा था। लड़की मुंगेर की है, जबकि प्रेमी भागलपुर का रहने वाला है। बिहार के कई जिलों में कल से बारिश के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में 20 फरवरी यानी आज की रात से शुरू हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में ओलावृष्टि का अलर्ट है। 7.5 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज सबसे ठंडा रहा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था, अब गिनती के दौरान उन्हें वैध माना जाएगा। कल हुई सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उसने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अदालत का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 32,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी हमारे सैनिकों का सम्मान नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर की वादियों में आने वाले लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और उनकी तारीफों के पुल बांधे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इसकी जरूरत थी। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय और पीएम मोदी को बधाई देता हूं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान कल दिल्ली रवाना होंगे। किसानों ने यह फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र सरकार ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
मराठा आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से महाराष्ट्र विधानसभा से पास हो गया। इसमें मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले आज महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण बिल पेश किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में दरार के दावों के बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है, गठबंधन होने पर इसकी सूचना दी जाएगी। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बातचीत चल रही है, गठबंधन फाइनल स्टेज में है और हमारी टीम इस पर काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने एमएलसी पद भी छोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस्तीफा शेयर करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, इसलिए नैतिकता के आधार पर इसकी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि पार्टी हमेशा उनका सम्मान करती आई है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा का हाथ थामा था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित गांव संदेश खाली को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले में लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष संदेश खाली पहुंचे और पीड़ितों का दर्द साझा कर उनका हाल चाल जाना। हालांकि यहां पहुंचने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी और कलकत्ता हाईकोर्ट के दखल के बाद पुलिस ने उन्हें संदेश खाली के दौरे की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे हैं। इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य चुनाव समिति की बैठक को उन्होंने संबोधित किया और उदयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भी वो शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा में नारेबाजी करने पर 10 कांग्रेस विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस समय गुजरात विधानसभा का सत्र चल रहा है। कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर सदन में सरकार के खिलाफ फर्जी घोटाले का मुद्दा उठाया और जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, विधायकों ने वॉकआउट भी किया। विधानसभा सदन में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवेल्नी की मौत के बाद उनकी पत्नी ने कहा है कि यह लड़ाई थमेगी नहीं। नवेल्नी की पत्नी यूलिया नवेलनाया ने ऐलान किया कि पुतिन की सत्ता के खिलाफ वो अपने पति के संघर्ष को जारी रखेंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकारी नीतियों के विरोध और भ्रष्टाचार के मामलों के चलते कंजर्वेटिव पार्टी को उपचुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। हार के चलते कंजर्वेटिव पार्टी में नेतृत्व बदलने की मांग शुरू हो गई है। पार्टी के 100 सांसदों ने चुनाव से पहले इस्तीफा देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास में मुख्य बाधा अनुच्छेद 370 को सरकार ने वर्ष 2019 में निष्प्रभावी कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर और देश के अन्य भागों के लिए अनेक परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू के MA स्टेडियम में विशाल रैली को संबोधित किया। इनमें 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में और 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देश के अन्य भागों के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। जम्मू कश्मीर में ही 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर की ये दूसरी यात्रा है और आगामी लोकसभा चुनावों से पहले ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दूसरे दिन FDI सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है।
गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 वर्ष गरीब कल्याण और विकास को समर्पित रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर गरीब को घर, नल कनेक्शन और बिजली के साथ साथ करोड़ों लोगों को हर महीने मुफ्त राशन देने का काम कर रही है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 3 सीटों के 3 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन्नी लाल गरासिया तथा मदन राठौड़ और इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सोनिया गांधी को निर्वाचित घोषित किया है। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों ने आज मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। इससे शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए नियुक्त शुक्री आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मुंबई में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। सिक्किम मंत्रिमंडल ने आज विभिन्न विभागों में अस्थायी आधार पर काम करने वाले लोगों को नियमित करने के लिए 22,746 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए शिक्षा विभाग में 1,948 पद आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में टीवी पत्रकार की गैर कानूनी हिरासत की शिकायत पर आज स्वतः संज्ञान लिया है। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कवर करने के दौरान इस पत्रकार को हिरासत में लिया गया था। आयोग ने माना है कि ये आरोप मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे गंभीर मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रॉम और लातविया के विदेश मंत्री क्रिस्जानिस कैरिनस भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।